ठीक है, हम लोगों ने किया था मेमोरी कंप्लीट, और मेमोरी कंप्लीट करने के बाद आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको सबसे पहले जो ब्लॉक डायग्राम बताया था, जिसमें सबसे पहले क्या बताया था, इनपुट डिवाइस से बीच में क्या बनाया हमने, सीपीयू के बाद हमने क्या बनाया, आउटपुट डिवाइस, फिर यहाँ बनाया हमने सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या बचा हुआ है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। आ गई क्या बात समझ में? सीपीयू में जो हमने जोड़ा था सीयू, एएलयू और प्राइमरी मेमोरी, तो हमने प्राइमरी मेमोरी को कंप्लीट कर लिया, सेकेंडरी मेमोरी को कंप्लीट कर लिया, इनपुट डिवाइस को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आउटपुट डिवाइसेस। तो ये बेसिक फंडामेंटल आपके कंप्यूटर के हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन तो इतने सिंपल आते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, फिर थोड़े प्रकार वगैरह आ जाते हैं। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं इनपुट डिवाइस क्या काम करती हैं। इनपुट डिवाइस क्या काम करती हैं? यूजर से इनपुट लेती हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शन। इनपुट डिवाइस यूजर से डेटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट के रूप में लेती है। इनपुट डिवाइस यूज़र से डेटा और इंस्ट्रक्शंस को इनपुट के रूप में लेती हैं, और ये जो इनपुट इसने लिया है उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में बदलती हैं। इस इनपुट को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में बदलती है। कंप्यूटर जिस फॉर्मेट में समझता है, इनपुट डिवाइस उस फॉर्मेट में बदलकर कंप्यूटर को डेटा ट्रांसफ़र करती हैं, जो किस में चला जाता है, प्राइमरी मेमोरी में चला जाता है। ठीक, अब हम देखेंगे इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। नाम बताएं, कौन कौन सी है इनपुट डिवाइस? माउस, कीबोर्ड, बताएं, ध्यान दें। बताएं इनपुट डिवाइस के नाम बताएं। जॉयस्टिक, लाइट पेन, और नाम बताएं। कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस कौन सी है। ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, और बताएं जो आप दिन रात देखते हो उसमें से और कौन सी डिवाइस? जावा देखते हो आप?
जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आप इनपुट डिवाइस कौन सी है उसके क्वेश्चन गलत कर दोगे ऐसे तो, हैं? फटाफट फटाफट बताओ, और कोई दिमाग में नहीं आ रहा है? ट्रैक बोर्ड, माउस देखा है, माउस के जैसा ही होता है, उल्टा रख लो माउस तो ट्रैक बोर्ड बन जाता है। समझाऊंगी, एक एक पे आएंगे अपन। ट्रैक बोर्ड जैसा, माउस के जैसा ही होता है, बिल्कुल टच स्क्रीन भी आएगा। अरे इनपुट लेती है ना टच स्क्रीन, इनपुट आउटपुट दोनों में आएगा। टच स्क्रीन आपके इनपुट आउटपुट दोनों में आएगा, बिल्कुल सही। स्कैनर दिन रात काम में लेते हो और नाम ही नहीं बता पा रहे हो। और बताओ, कैमरा आता है क्या काम में? आउटपुट कैमरा कैसे देगा? जो पिक्चर, कैमरा भी दो प्रकार के हैं, डिजिटल कैमरा और वेब कैमरा। डिजिटल कैमरा और वेब कैमरा। वेब कैमरा कौन सा होता है? फेसबुक वगैरह पे जो आप चैटिंग स्टार्ट कर देते हो कैमरा पे, तो वो वेब कैमरा है। या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ इंटरनेट पे आप चैटिंग कर रहे हो, एक दूसरे को देख पा रहे हो, तो वो वेब कैमरा का एग्जांपल है। वो भी वेब कैमरा का ही एक एग्जांपल है, ठीक है, कि इंटरनेट पे कैमरा को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और डिजिटल कैमरा कौन सा है? कि आपने पिक्चर ले ली, ले लेने के बाद कंप्यूटर में इनपुट दिया, या कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है वो कैमरा डिजिटली और वो इनपुट दे रहा है। तो कैमरा में इनपुट दिए जा सकते हैं दो तरीके से, एक वेब कैमरा और डिजिटल कैमरा। और बताएं, ये क्या है? ये क्या है? माइक। माइक इनपुट लेता है, कंप्यूटर में भी लेता है ना? माइक, या कहीं आप इसको कह सकते हो माइक्रोफोन। फिर एक होता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ये होता है, आप गूगल पे बोलकर सर्च कर रहे हो ना, तो वो रिकॉग्नाइज करके सर्च करके दे देता है। इसी तरीके से वर्ड को पहचान करके, वर्ड को पहचानना और उसको एज ए इनपुट लेना, उसको क्या कहेंगे हम? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। वो भी इनपुट है या नहीं है? काम में लेते हो लेकिन आप क्या उसको समझ नहीं पाते हो। और बताएं, पेटीएम को स्कैन करते हो क्या उसके बार कोड को? उसको क्या कहते हैं? क्यूआर कोड स्कैनर। दिन आप डे बाय डे सारी चीज़ें काम में लेते हो, लेकिन वो नाम आपको दिमाग में फिट होने चाहिए, है ना? जैसे आप गूगल पे जो स्पीच या कुछ भी आप देते हो उसको वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो वो कौन सा सिस्टम हो गया? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। मैं अगर कुछ माइक्रोफोन वगैरह काम में ले गई हूँ, माइक या माइक्रोफोन काम में ले गई हूँ, ये भी इनपुट डिवाइस हो गई। कैमरा काम में ले रहे हैं, ये भी इनपुट डिवाइस हो गई, ठीक है। स्कैनर काम में ले रहे हैं, ये भी इनपुट डिवाइस हो गई। अब उसके बाद आप बताएं, परीक्षा देते हैं, परीक्षा में OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर,
ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। नंबरिंग क्या चल रही थी हमारी? OMR, OMR के बाद OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। OMR के बाद OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ठीक है। उसके बाद OMR, OCR और नेक्स्ट बताएं MICR। MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। कभी कभी सिर्फ इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ठीक। बार कोड रीडर, बार कोड रीडर कहाँ काम में आता है? बार कोड, जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हो बार बने रहते हैं, वस्तुओं पे बार बना रहता है, उसको कहते हैं अपन बार कोड रीडर। एक तरीके से ये स्कैनर का ही प्रकार है, हाँ, लेकिन स्पेशली बार कोड रीडर ऐसे लाइनें बनी होती हैं, हॉरिजेंटल वर्टिकल। जो प्रोडक्ट कोड को स्कैन करती हैं, इसको क्या कहते हैं अपन? बार कोड रीडर। वो तापमान था वो, हाँ, वो भी इनपुट डिवाइस तो है ही। हाँ ठीक है, ठीक है। स्कैनर अपन ने लिख लिया। स्कैनर के बाद एक आता है डिजिटाइजर, जिसे टैबलेट भी कहा जाता है, या जिसे ग्राफिक टैबलेट भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? ग्राफिक टैबलेट भी कहा जाता है, ठीक। कौन सा नंबर तक पहुंच गए थे? नेक्स्ट आ जाए, और कौन सा होता है, क्या बचा? स्टाइलस। स्टाइलस पहले जो सैमसंग का एक नोट फ़ोन आता था, ध्यान आ गया क्या? उसमें स्टाइलस साथ में आता है, पेंसिल जैसा, कि आप उस, हाँ, कि आप उससे टच करके काम कर सकते हैं, तो उसको स्टाइलस कहा जाता है। और इस टैबलेट के साथ भी स्टाइलस आते हैं, ठीक है। जो पेन जैसा है, आप टच स्क्रीन पे काम कर सकते हो या टैबलेट पे काम कर सकते हो, है ना। तो स्टाइलस भी क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। और क्या बचा? QR कोड हो गया आपके बायोमेट्रिक डिवाइस। ठीक है, तो आपकी इनपुट डिवाइसेस हो गई, बायोमेट्रिक डिवाइस हो गई, स्टाइलस हो गया, डिजिटाइजर हो गया। जो कोड वाले हैं OMR, OCR, MICR, BCR और QR कोड रीडर, है ना। 4-5 तो यही आ जाते हैं आपके सारे कोड वाले, है ना। अब हम आ जाते हैं, कीबोर्ड लिया हमने, कीबोर्ड माउस ले लिया था। सबसे ज़्यादा काम आने वाली इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, माउस एंड कीबोर्ड। ये हो जाने के बाद हम कीबोर्ड पे आ जाते हैं। हाँ, कीबोर्ड से स्टार्ट करते हैं।
कीबोर्ड में सामान्यतया 104 से 108 तक कीज़ होती हैं। और अगर बिल्कुल फिक्स पूछा जाए, ऑप्शन ज़्यादा नहीं हो, तो 104 पे क्लिक करें आप। वैसे तो वेरी करती है अलग अलग कंपनी के कीबोर्ड की कीज़ की संख्या कम ज़्यादा होती है। ठीक है, तो 104 से 108 के बीच में होती है। फिर भी अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है 104 108 के बीच में, सिर्फ 104 दिया हुआ है, तो 104 को क्लिक करो। फिर उसके बाद हम कीबोर्ड पे देखते हैं अलग अलग तरह की की होती हैं। अलग अलग तरह की की होती हैं तो उसको कितने प्रकार में बांटेंगे वो देख लेंगे। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? कीबोर्ड और माउस के आविष्कारक का नाम याद कर लें, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। क्रिस्टोफर लेथम शॉल। क्रिस्टोफर लेथम शॉल। ठीक, सामान्यतः 104 से 108 कीज़ होती हैं। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? क्रिस्टोफर लेथम शॉल। ठीक है, और माउस का आविष्कार किसने किया? एंजलबर्ट डगलस। ठीक है, वो माउस में आऊँगी, वापस दिखाऊंगी। इन दोनों को याद कर लो, बाकी सबके याद होते हैं या नहीं होते हैं। अब कीबोर्ड की जो कीज़ होती हैं, निम्न प्रकार में बांटा जाता है। फंक्शन की देखिए कहाँ होती है? फंक्शन कीज कीबोर्ड अगर हम बनाएं तो सबसे ऊपर बनी होती हैं। सबसे पहले की होती है एक्सेप्ट की, और उसके बाद यहाँ पे F1 से F12 तक यहाँ की बनी होती है। इसे कहा जाता है फंक्शन की। ठीक है, ये फंक्शन कीज होंगी कहाँ से लेकर कहाँ तक? F1 से F12 तक। फिर उसके बाद आप लेंगे कि अल्फ़ा न्यूमेरिक की। अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों आ जाएंगे इसमें। अल्फ़ा न्यूमेरिक लिखा हो, और अगर या फिर ऐसा लिखा जा सकता है कि अल्फ़ाबेट कीज़ और न्यूमेरिक कीज़, तो अल्फ़ाबेट कीज़ अलग आ जाएंगी, न्यूमेरिक की अलग आ जाएंगी। इन दोनों को साथ में लिखा है तो अल्फ़ाबेट और नंबर वाली की इसमें आ जाएंगी। अल्फ़ाबेट कौन कौन से होते हैं? ERTY ऐसे स्टार्ट होता है, यहाँ पे आप ध्यान है ना। 1 2 से ये 9 तक होगा। 9 के बाद यहाँ बैक स्पेस, QWERTY ऐसे चलेगा, है ना। स्टार्ट कहाँ से होता है? QWERTY। तो ऐसे कीबोर्ड को क्या कहा जाता है? QWERTY कीबोर्ड। ठीक है, इसके अलावा भी हो सकता है कीज के सीक्वेंस अलग अलग हो, है ना। ASDF नीचे वाले सेकंड रो में होगा। 3 रोज बनी होंगी, एक रो ये 3 रो आपके अल्फ़ाबेट की बनी होती हैं। लास्ट में आपके आ जाता है स्पेस बार। ठीक है, इसमें यहाँ पे आएगा एक टैब की आएगी, कैप्स लॉक की आएगी, कंट्रोल की आएगी। कंट्रोल की के बाद यहाँ पे आपके विंडो लोगो की आती है, और यहाँ पे आपके
ALT की आती है ना। इसके ऊपर कहीं शिफ्ट की, एक बार शिफ्ट की भी आएगी, ठीक, शिफ्ट की, कंट्रोल की, विंडो लोगो की, अल्ट की, इस तरीके से ये स्पेशल की बनी होती हैं, ठीक, कीबोर्ड में। उसके बाद यहाँ कौन सी कीज़ बनी होती हैं, यहाँ कौन सी कीज़ बनी होती हैं, ये वाली कौन सी की है, इनको कहते हैं नेविगेशन की, इनको क्या बोलते हैं अपन, नेविगेशन की। यहाँ बना होता है आपका न्यूमेरिक कीबोर्ड, नंबर ही नंबर होते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, कैलकुलेटर की तरह अलग से बना रखा होता है। यहाँ पे एक की होती है नम लॉक की, ठीक है। फिर आपके कैलकुलेटर की तरह सारी कीज़ उसमें बनी होती हैं, 1 से लेकर 9, गुणा भाग वगैरह सब इसमें बना होता है, 0 और ये सब कुछ डिलीट करना, इंसर्ट करना, इस तरीके से, ठीक है। तो नम लॉक की से क्या होता है, नहीं, ये वाला कीबोर्ड एक्टिव हो जाता है और उसको ऑफ कर दो तो ये काम नहीं करता है। ऑन, ये वाला कीबोर्ड जो है ना आपका, एक्टिव करने के लिए इस की को ऑन करना पड़ता है। कैप्स लॉक से क्या होता है, बड़े अक्षर हो जाएंगे, अगर ऑन होगा तो अक्षर कैपिटल आएंगे और ऑफ होगा तो अक्षर क्या आएंगे, स्मॉल आएंगे, ठीक है। और ये आपने नम लॉक और कैप्स लॉक ऑन कर रखा है या स्क्रॉल लॉक ऑन कर रखा है, यहाँ पे 3 लाइटें जलती हैं, 3 लाइटें जलती हैं, जिससे क्या पता लगता है नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक ऑन है या ऑफ है। इन्हें कहा जाता है इंडिकेटर लाइट्स, ठीक है। कीबोर्ड के सारी चीज़ें एकदम आपको समझ में नहीं आएगी तो उसको अपन रिपीट कर लेंगे, समझ लेंगे, कीबोर्ड है उसको दिखा के अच्छे तरीके से समझा दूंगी मैं, प्रैक्टिकल कर लेंगे, ठीक है। तो फंक्शन कीज़ देख लिया आपने, अल्फ़ा न्यूमेरिक की समझे क्या, नंबर 1 से लेकर 9 नंबर, 1 से लेकर 9 नंबर, और सारे अल्फ़ाबेट किस में आएंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक की में। अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहाँ लिखी हुई है, QWERT और ASDF जो भी लिखा हुआ है ये कौन सी है, अल्फ़ाबेट, और 1 2 3 4 लिखा हुआ है ये है न्यूमेरिक, और ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इधर ये भी कौन सी है, न्यूमेरिक की, ठीक। फिर आपके आ जाते हैं स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स देखे हैं क्या आपने, स्पेशल सिंबल कौन से होते हैं बताएं, @ देखा है क्या आपने, ये डॉलर वाला साइन बना होता है ना, ये स्पेशल सिंबल इस 1 2 3 4 इनके ऊपर बने होते हैं, जो शिफ्ट के साथ दबाने पर आपके नज़र आते हैं, है ना। ये इन्वर्टेड कोमास है ना, ये सारे स्पेशल सिंबल्स जो होते हैं, ब्रैकेट्स वगैरह, स्पेशल सिंबल की में आएंगे, ठीक। फिर आ जाते हैं स्पेशल पर्पस की। स्पेशल सिंबल में तो आपने सिंबल उठाए थे, है ना, सिंबल उठाए थे, और स्पेशल पर्पस की में आप क्या लेंगे, जैसे इंसर्ट की, ये क्या काम आएगी, एक लेटर को इंसर्ट करने के काम आएगी। डिलीट की, ये क्या काम आएगी, एक कैरेक्टर को डिलीट करने के काम आएगी। इंसर्ट की हो गई, डिलीट की हो गई, आपके टैब की हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आपके एक्सेप्ट की है ना, और प्रिंट स्क्रीन की हो गई, हाँ, बैक स्पेस की हो गई, जिनका कोई स्पेशल पर्पस है ना, स्पेशल पर्पस के काम आ रही है इंसर्ट, डिलीट, प्रिंट स्क्रीन, टैब, एस्केप, है ना, ये सारी स्पेशल पर्पस की हो गई, ठीक है। समझ में आ गई स्पेशल पर्पस की।
प्रिंट स्क्रीन से क्या होता है, स्क्रॉल लॉक भी इसमें आएगा। स्क्रॉल लॉक और प्रिंट स्क्रीन से क्या होता है, प्रिंट स्क्रीन से क्या होता है, आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है आप उसको प्रिंट कर सकते हो किसी भी जैसे पेन ब्रश में आप कॉपी पेस्ट करना चाहें तो वो जो स्क्रीन पे जितना भी लिखा हुआ है वो कॉपी होके पेस्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना। प्रिंट स्क्रीन से क्या होगा, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपको प्रिंट करना है ना। तो फंक्शन की को दबाते हुए या कंट्रोल की को दबाते हुए प्रिंट स्क्रीन दबाते हैं तो वो जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो डिपेंड करता है अलग अलग कीबोर्ड्स पर अलग अलग होता है। ठीक है। कैप्स लॉक की से आपका कैपिटल में आएगा या स्मॉल में आएगा। जब आपका ऑन है तो आपके सारे अक्षर किस में आएंगे, कैपिटल में आएंगे। जब ऑफ है तो सारे अक्षर किस में आएंगे, स्मॉल में आएंगे। और एक तरीका और होता है, शिफ्ट के साथ आप किसी भी अक्षर को दबाते हो, अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो कैपिटल में आएगा। मतलब स्मॉल में आ रहा था, अभी स्मॉल में आ रहा था, अब उसको शिफ्ट के साथ आपने शिफ्ट प्लस ए दबाया तो अब क्या आ जाएगा, एक कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है। ये तो स्पेशल पर्पस की हो गए। अब इसमें कुछ चीज़ें और लेंगे हम, कंट्रोल कीज़। कंट्रोल की में कौन कौन सा आएगा, CTRL कंट्रोल की, एस्केप, विंडो लोगो देखा है क्या आपने, कहाँ आता है, किसके पास में आता है, हाँ विंडो लोगो, जिस पे आप ऐसा निशान बना होता है की पे, चौकोर सा, है ना। विंडो का लोगो बना आता है, उसको दबाओगे, इस की को दबाओगे तो विंडो का मीनू आ जाएगा। ठीक है। विंडो लोगो की और ALT। कंट्रोल की में क्या क्या डाली हमने, कंट्रोल, एस्केप और विंडो लोगो, ALT। समझाऊंगी, अभी बताऊंगी। कंट्रोल की के बाद आप क्या आ जाती है, मॉडिफायर की। या इसको कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं। मॉडिफायर की या कॉम्बिनेशन की, इसमें आता है कंट्रोल, ALT, अल्ट और शिफ्ट। मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन की इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि कंट्रोल के साथ आप किसी बटन को दबाते हो तो वो अलग तरीके से काम करेगा, है ना। सॉरी, कंट्रोल नहीं, कॉम्बिनेशन या मॉडिफायर। कंट्रोल की तो हम पहले लिख चुके हैं। मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन की क्यों कह रहे हैं, जैसे हम शिफ्ट प्लस A लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल में आएगा, तो ये मॉडिफायर की हुई, है ना। या इसको मॉडिफायर की कहेंगे या इसको क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन। दोनों नाम एक ही चीज़ के हैं। तो इसमें कितनी आ रही है की, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट। इस कन्फ्यूज़न यहाँ होता है दो तरीके की की में, कंट्रोल कीज़ और मॉडिफायर की में। कंट्रोल की में क्या क्या डाला हमने, एक तो एस्केप डाला, विंडो लोगो डाला, कंट्रोल को डाला और ALT को डाला। ये कंट्रोल ALT इसमें वापस आ रहा है, इसमें शिफ्ट भी आ रहा है। ठीक है। कंट्रोल अल्ट डिलीट अगर हम प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस ALT प्लस डिलीट की, तो इससे क्या हो जाता है, बताएं इससे क्या होता है, हाँ, कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है। कंप्यूटर रीस्टार्ट का मीनू आ जाता है, रीस्टार्ट का मीनू आ जाता है, जिसमें आप यूज़र का अकाउंट बदल सकते हो, कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हो, या आपके विंडो टास्क को चेक करने के लिए एक प्रोग्राम होता है कि कौन कौन सा अभी एक्टिव टास्क है, किसको डिलीट करना है, तो वो मीनू एक्टिव हो जाएगा। किससे, कंट्रोल अल्ट डिलीट से। क्या
एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, है ना। हो सकता है ना। शॉर्टकट्स कीज हैं, ठीक है। इसके बाद टॉगल की किसको कहेंगे? टॉगल की किसको कहेंगे? टॉगल की किसको कहेंगे? टॉगल की का मतलब, टॉगल की का मतलब जो ऑन या ऑफ के रूप में काम करती हैं। टॉगल की कौन कौन सी होती हैं? जो ऑन ऑफ के रूप में काम करती हैं। ऑन ऑफ के रूप में कौन सी की काम करती है, बताओ कौन सी? कैप्स लॉक ऑन करते हो, ऑफ भी होता है। न्यूमेरिक लॉक ऑन करते हो, ऑफ भी होता है। स्क्रॉल लॉक ऑन करते हो, ऑफ भी होता है। तो 3 की इसमें आ जाएंगी, नम लॉक, नम लॉक हो गया, और कैप्स लॉक हो गया, और स्क्रॉल लॉक हो गया। नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक क्या काम आता है? जब आपका आउटपुट बहुत ज़्यादा बड़ी स्क्रीन पे आ रहा हो तो स्क्रीन फास्ट निकल जाती है, तो स्क्रॉल लॉक करने से स्टेप बाय स्टेप रुक के चलती है। स्क्रीन को रोकने के लिए स्क्रॉल लॉक काम में आती है। ये ऑन और ऑफ की जा सकती है। नम लॉक मैंने आपको बताया ही, न्यूमेरिक कीपैड है लास्ट में, ठीक है। इसको हम एक बार और रिवाइज कर लेंगे। इतना आसानी से एकदम ये क्या है रटने वाली चीज़ें हैं तो एकदम दिमाग में नहीं जाती है। 1-2 बार पढ़ोगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो उससे आपको याद हो जाएगा। कंसेप्चुअली जैसे ये टॉगल की आपके समझ में आ जाना चाहिए, ऑन ऑफ हो रहा है ना। स्पेशल सिंबल की कौन सी है? इस तरीके के सिंबल बने हुए हैं, है ना। अल्फा न्यूमेरिक की कौन सी है? ABCD नंबर, ठीक। अब 1-2 चीज़ें तो याद करनी है। कंट्रोल की में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। दूसरा आपको याद करना है मॉडिफायर की कौन सी है। मॉडिफायर की, या इसको हम क्या कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन की। इसी को ही थोड़ा ध्यान में रखना है ना। बाकी तो ऑलमोस्ट आपको वैसे ही याद हो जाएगा। टॉगल की जिसको ऑन ऑफ करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक की जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर हैं, स्पेशल सिंबल की कौन सी जिसमें स्पेशल सिंबल बने हुए हैं, ये तो वैसे ही ध्यान आ जाएंगे। और नेविगेशन की कौन सी होती हैं? नेविगेशन की कौन सी होती है? एरो वाली। आगे जाना है, पीछे जाना है, ठीक है। पेज अप पेज डाउन भी आपके नेविगेशन में आ जाएगा, है ना। तो ये सारी नेविगेशन की हो जाएंगी, पेज अप पेज डाउन, है ना। और होम वगैरह भी इसी में ही आ जाएगा, होम एंड, है ना। कि होम से बिल्कुल डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पे चले जाते हैं, एंड से डॉक्यूमेंट के लास्ट पे चले जाते हैं। पेज अप से एक एक पेज ऊपर जाते हैं, एक एक पेज नीचे आते हैं पेज डाउन से। उसके अलावा कर्सर के मूवमेंट के लिए ये कीज़ होती हैं, ठीक। इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको F1 से लेकर F12 तक इन फंक्शन की के सारे फंक्शंस याद करने हैं। सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में आ गए, क्योंकि आसान बनाने के लिए कंप्यूटर में आप और कुछ जानने नहीं जाते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आप ये की को रट के आ जाओ, ठीक है। तो F1 से क्या होता है? F1 से क्या होता है? हेल्प। F2 से क्या होता है? रीनेम। F3 से क्या होता है? सर्च, ठीक। F4 से क्या होता है? एक्टिव विंडो क्लोज।
F5 से क्या होता है? रिफ्रेश। F6 से क्या होता है? इंटरनेट ब्राउज़र समझते हैं आप? हाँ, ठीक है। तो उसमें एक इंटरनेट एड्रेस बार होता है ना? तो F6 से इंटरनेट एड्रेस बार पे पहुंच जाते हैं सीधा। इंटरनेट एड्रेस बार तक पहुंचेंगे। ठीक, F6, F7 स्पेलिंग ग्रामर चेक। F8 जब कंप्यूटर ऑन होता है, ऑन करते वक्त अगर आप F8 को दबा देते हैं तो बूट मेनू में चला जाता है। F9 F9 से मेल को सेंड और रिसीव किया जाता है। लेकिन ये मेल कहाँ? आउटलुक में, जीमेल में नहीं। माइक्रोसॉफ्ट का ही एक प्रोग्राम है आउटलुक, F9 से मेल को सेंड और रिसीव किया जाता है। प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगी, कोई भारी चीज़ नहीं है। F10 हर प्रोग्राम में एक मीनू बार होता है, तो मीनू बार को एक्टिव करने के लिए F11 आपकी जो विंडो स्क्रीन है वो फुल और छोटी होती है ना? विंडो स्क्रीन देखिए क्या आपने, छोटी भी हो जाती है। तो विंडो स्क्रीन के फुल स्क्रीन मोड में एंटर और एग्ज़िट के लिए। ठीक, अब बचा लास्ट F12 सेव एज कमांड। ठीक, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं, इसलिए इसको एक दो बार याद कर लेना। ठीक है, वैसे नोट्स बना के जो भी स्टूडेंट्स हैं नोट्स बना के मिल जाएंगे उनको कंप्यूटर के भी। क्या? सेव एज का मतलब फाइल को सेव करते हो आप, है ना? लेकिन सेव एज से एक कॉपी बन जाती है, जो फाइल करंट है उसकी एक कॉपी और बन जाएगी, तो उसको क्या कहा जाता है? सेव एज ऑप्शन। ठीक।